आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या अयोध्या के बाद अब मध्य प्रदेश का भोजशाला 27 में बनेगा हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला? धार की जिस भोजशाला में हर जुमे की नमाज होती थी वो अब नहीं होगी। भोजशाला में अब हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मां सरस्वती की वंदना होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला विवाद को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। फैसला ये कि भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि सनातनियों का मंदिर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश का धार जिला सनातनियों का मेन सेंटर बन गया है। आज सुबह से ही भोजशाला में हिंदू श्रद्धालुओं की कतार है। सुबह से ही भोजशाला में पूजा अर्चना की आवाज गूंज रही है। विधि विधान के साथ मां सरस्वती की वंदना हो रही है। वाग्देवी मंदिर परिसर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और थोड़ी देर पहले हिंदू श्रद्धालुओं ने परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हिंदू ये कह रहा है कि सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब बिना किसी रोक टोक के यहाँ दर्शन पूजन हो रहा है। पूरा भोजशाला परिसर जयकारों से गूंज रहा है। कल ही हाईकोर्ट के फैसले के बाद से हिंदू संगठन उत्सव मना रहे हैं और भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों का भी कहना है। मदनी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सब भड़के हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या भोजशाला के बाद अब काशी मथुरा संभल की बारी है? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महंत नवल किशोर दास जुड़ेंगे। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ेंगे। मोहम्मद साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना साहब जुड़ेंगे। बीजेपी की ओर से शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे और मुमताज आलम रिजवी भी होंगे हमारे साथ। हम पूछेंगे सवाल, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूं जो भोजशाला से आ रही हैं। इस वक्त वहां पर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सरस्वती वंदना गाई जा रही है और हिंदू इतना उत्साहित है, इतना उल्लासित है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में कभी कभी आंसू उतर आ रहे हैं। उनका क्या कहना है? हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ लगातार कल से जब से ये फैसला आया है वहां पर लोगों की राय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहले ये तस्वीर आप देखें, 32 मूर्तियां, शंख चक्र गदा मोर पंछी पक्षी, ये जितने सबूत हैं जो निर्णायक साबित हुए हैं इस केस में, वो तमाम तस्वीरें आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें पहले आप देखें। अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ। भोजशाला में अभी मुसलमान हर जुमे को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा करते थे। हिंदू हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में पूजा कर सकते थे। इस दौरान वो साथ में 1 या 2 फूल और चावल के कुछ दाने ले जा सकते थे। हिंदुओं को हर साल बसंत पंचमी के दिन पूजा की भी अनुमति थी, लेकिन ये विवाद तब शुरू हुआ जब बसंत पंचमी और ईद का दिन एक आ गया। जब जुमे की नमाज और बसंत पंचमी का दिन एक आ गया तब समस्या पैदा होने लगी। हिंदुओं ने अपना हक मांगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मां सरस्वती या मां वाग्देवी का मंदिर माना। इस तरीके के 2 यंत्र हैं। 84 ये खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, 84 ग्रंथों की रचना की और 84 यंत्र। ये कौन सा यंत्र है? ये मणिकर्णिका बंद है। मणिकर्णिका बंद यंत्र है। बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, तंत्र मंत्र के भी ज्ञाता थे। 84 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, तो उनमें 84 ऐसे यंत्र थे, 2 ही बचे हैं। सारे जो 84 खंबे हैं उस पे 84 यंत्र थे। हाँ, ये 2 यंत्र बचे हैं। केवल 2 यंत्र बचे हैं। दूसरा जो नाग वो है वो कहाँ पे? नागमणि मंदिर ये पीछे। हाँ जी, यहाँ पर जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ लड़ाई लड़ी है इस आंदोलन की, उसके संरक्षक हैं ये। तो अंदाजा लगाएं 84 ऐसे जो ग्रंथ हैं उनके लिए ये लगाया गया था, ये लिखा गया था। यही अब आपको एक और जो दृश्य है जो सुबह से लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, मां वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित रही है। माना जाए तो 1034 के बाद से लेकर
1301 तक ये प्रतिमा यहीं पर थी। तमाम जो छात्र हैं वो अध्ययन करने जो आते थे तक्षशिला और नालंदा जैसे, वो यहाँ आकर अध्ययन करते थे और उसी अध्ययन की शुरुआत से पहले मां वाग्देवी की आराधना करते थे। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने 1301 से इस पूरे मंदिर प्रशासन को ध्वस्त करना शुरू किया 1515 तक, उसके बाद काल के गाल में ये तमाम चीजें जो हैं वो चली गईं। और मैं आपको यहाँ पर चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने अपना यहाँ सिंहासन बना लिया, यहाँ पर अगर आप देखें, लेकिन इसकी चीजें अभी भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इसमें अभी भी यहाँ पर लगी हुई साफ तौर पर प्रतीत होगी। तो राजा भोज ने यहाँ पर चाहे वो वास्तुकला और इंजीनियरिंग जो है, यहाँ पर आप देखें ये कमल दल किस तरीके से बना हुआ है, ये सब 10वीं शताब्दी का 1034 में ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था जिसमें भवन निर्माण से लेकर यंत्रों तक का वर्णन था, समरांगन सूत्रधार नाम से। इसके अलावा काव्य और रसशास्त्र पर भी बड़ा ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश उन्होंने लिखा था। जो उन्होंने लेख जो लिखा था ग्रंथ, उसी के नाम पर इस हिस्से को सरस्वती कंठाभरण भी कहा था। आप ये तमाम अब खंबे देखें, इन सबको तोड़कर ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। जगह जगह आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये कोशिश की गई है इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि मस्जिदों में किसी भी तरीके से जो है मानव की, पशु की या पक्षी की, उसकी जो है वो तस्वीर नहीं रहती है, जिसके चलते इसे इस तरीके से ध्वस्त किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई के साल 2003 के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसके तहत वहां शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा की व्यवस्था तय की गई थी। कोर्ट ने माना कि 2100 से ज्यादा पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट ये साबित करती है कि पूरा परिसर राजा भोज का निर्मित किया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है। भोजशाला में सरस्वती देवी मंदिर के सबूत मिले। भोजशाला में संस्कृत शिक्षा केंद्र के सबूत हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि एएसआई भोजशाला मंदिर मैनेजमेंट का फैसला करे। सरकार ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करे। मुस्लिम पक्ष अलग जगह की मांग कर सकता है। सरकार मुस्लिम पक्ष की मांग पर भी विचार करे। पीछे दिखाई दे रहा ये मंदिर मां सरस्वती, मां वाग्देवी का मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो इंदौर पीठ है उसने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए ये स्वागत कर दिया। और तस्वीरें देख सकते हैं उसी जगह की जहां पर मां वाग्देवी स्थापित होती थी। और अब आप यहां पर देख रहे हैं समस्त जो हिंदू समाज है, इन्हें सिर्फ मंगलवार को पूजा की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब निर्बाध रूप से ये यहां पर पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है। साष्टांग होकर बेहद भावुक पल है इनके लिए। दरअसल जो फैसला आया है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। कोर्ट ने अयोध्या मामले के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा साफ तौर पर कि एएसआई एक मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान है और उसके वैज्ञानिक 700 साल की तपस्या और संघर्ष आज पूर्ण विराम हुआ है। हिंदू समाज की जीत हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद पहली बार हिंदू समाज जीता है। ये गर्व का विषय है। माँ का स्वाभिमान, माँ का गौरव, धार का शान, धार का गौरव वापस पुनः लौटा है। इस बात के लिए माननीय उच्च न्यायालय को बहुत 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 धन्यवाद और धार की जनता का बहुत बहुत आभार। तस्वीरों में साफ तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है। दरअसल जो फैसले का मुख्य आधार रहा है इंदौर में जो खंडपीठ है हाईकोर्ट की, साफ तौर पर कहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर्वेक्षण है, जो साक्ष्य हैं, जो देवी देवताओं की प्रतिमा है, शिलालेख हैं, संस्कृत के लेख हैं, इस तरीके के 104 जो पिलर्स हैं और तकरीबन 82 पिलस्टर्स हैं, उनके आधार पर जो है तय किया गया। उस सिद्धांत को माना, अयोध्या के सिद्धांत का हवाला देते हुए दरअसल एएसआई की तमाम वैज्ञानिक जांच, संरक्षण, उत्खनन और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर अदालत ने कहा है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भोजशाला के लिए समर्पित कर दिया, इस पूरे मंदिर के लिए, अब तो मां सरस्वती का मंदिर हो गया। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक जैन जी, भोजशाला संरक्षक के समिति के अध्यक्ष हैं। सर, भाव क्या है? अभी तक
एक पक्ष कह रहा था ये कमाल मौला की मस्जिद, और जहां हम खड़े हैं यहीं पर नमाज होती थी हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक, और अब हर मंगलवार का पूजा होती थी। अब प्रतिदिन पूजा अर्चना होगी, जैसे आज हो रही है, ऐसे हमेशा पूजा अर्चना होगी। क्योंकि आंदोलन हाईकोर्ट में जो निर्देश दिए हैं, तो सारे तथ्य देखे उन्होंने, खुद मौका मुआयना करा कि मंदिर है, उसी के आधार पर इसका निर्णय हुआ। इस आंदोलन को चलाने में वर्षों लगे, सैकड़ों साल से आंदोलन चला है। 1952 में समिति बनी है, 1952 समिति बनी है, और 92 में इसका उपाध्यक्ष हूँ। 96 में दिग्विजय सरकार ने यहाँ पे ताले लगा दिए थे कि हिंदू समाज साल भर में एक दिन आएगा। हिंदू समाज ने बहुत विरोध करा उसका। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हमारी पूजा अर्चना बाहर बैठ कर करी, हमने सत्याग्रह करा है, और सत्याग्रह चलता रहा अखंड। हर मंगलवार दिन पूजा अर्चना होती थी। अब हम इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ये 104 पिलर्स तो साफ दिख रहे हैं, ये टोटल, हाँ, लेकिन जो ये अलग अलग वो सब 84 पिलर में आ गए, और 80-82 पिलर, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं आप जो बताएं कमल दल से लेके, जिन पर ये विनो वगैरह बना हुआ ऊपर देखो आप जी, देखेंगे, देखिए आपने जी, ये बने हुए जी, ये नौकर बने हुए जी, देखो इधर जी, वैसे ये भी सब बने हुए हैं। आपको कहीं मस्जिद में नहीं दिखेंगे। मस्जिद में गुम्बज रहती है, यहाँ गुम्बज नहीं है, ऊपर गुम्बज भी नहीं है। ये नवग्रह है। हाँ, और ये पिलर्स में ये नवग्रह बने हुए सभी देखो आप, ये नवग्रह बने। हाँ, और वो काल सर्प यंत्र, काल संघ ये जी, बड़े राजा भोज माना जाता था, ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। ऐसे 84 खंबे पे 84 यंत्र बने हुए थे। अच्छा। हर जैसे डॉक्टर पास जाते हर दवाई अलग अलग रहती है, ऐसे यहाँ हर बीमारी का इलाज था। अच्छा। इसके आगे इसका तो जाप करेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मध्य प्रदेश की धार में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक और धार्मिक परिसर है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला का संबंध परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है, जिन्होंने 11वीं सदी में धार को शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनाया। हिंदू और हिंदुओं से जुड़े हुए संगठनों का दावा रहा है कि यहाँ मां सरस्वती की पूजा होती थी और ये संस्कृत अध्ययन का प्रमुख स्थान था, लेकिन मुस्लिम समुदाय ये नहीं मानता। इस विवाद में मुस्लिम समुदाय ने इसे कमाल मौला मस्जिद बताया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। हिंदुओं को पूर्ण रूप से नियमित पूजा का अधिकार दे दिया जाएगा। इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा है 84 खंभों से बने उस विशाल भोजशाला प्रांगण में, जिसके नाम से ही साबित होता है भोज और शाला, यानी राजा भोज के द्वारा बनाई गई एक शाला, एक विशाल संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तस्वीरों में आप ये 84 खंबे देख चुके हैं, जो दरअसल 1034 में राजा भोज ने यहां पर बनवाई थी। और इसी यूनिवर्सिटी में जो 84 खंभों पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेने, संस्कृत से लेकर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनका अध्ययन करने यहां पर आते थे। माना जाता है 500 से ज्यादा विद्वान और कवि यहां पर रहते थे, जिनमें माघ, धनपाल, उवट जैसे महान जो नाम शामिल थे, जिन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की। और दरअसल ये एक एम्पी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े जो नाट्य हैं उनका मंचन होता था, रंगमंच का मंचन होता था। बीच में जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, यहां पर विशाल जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो जलती थी, जिससे रात में भी यहां पर नाटक होते थे। और ये 84 खंभों में तमाम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े कवि यहां बैठा करते थे। तो ये संस्कृत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा प्रांगण था, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संगीत, ज्योतिष, भूगोल सबकी शिक्षा दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस दिखाई दे रहा है। 84 खंबे, 84 का संयोग राजा भोज के साथ लगातार लगा रहा है। 84 खंभों में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। 84 चौराहे धार में अगर कहें तो गलत नहीं था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष से लेकर तमाम ग्रंथ थे। और 84 ही चूंकि ज्योतिष और इसके ज्ञाता थे, इसलिए 84 उन्होंने यंत्रों की भी रचना की, जिसमें से 2 यंत्र अभी भी सुरक्षित यहां पर रखे हैं। अब भोजशाला का जो सबूत है वो आपके सामने हमारे संवाददाता रख चुके हैं।
एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, एएसआई की रिपोर्ट गलत है, एक तरफा फैसला है, अब हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष एआईआई के। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो मौलाना साजिद रशीदी जी आपसे यही है कि आपत्ति क्या है कोर्ट के फैसले पर? मीनाक्षी जी, आपका नाम एक मशहूर देवी के नाम पर है, मीनाक्षी देवी, और साउथ में मीनाक्षी अमन मंदिर भी है, बहुत मशहूर मारूफ है। मुझे उम्मीद है कि आप देवी नाम की वजह से इस डिबेट में अमन और इंसाफ से काम लेंगे। देखिए, हमें जो है हाई कोर्ट के फैसले से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। दूसरी बात, आप मुझे बताइए 2003 में, उससे पहले 1965 में, उससे पहले 1937 में ये सारी प्रक्रियाएं चलती रही, होती रही, यहाँ नमाज चलती रही, और 2003 में बाकायदा एएसआई ने इसको प्रमाणित किया कि यहाँ नमाज होगी, और नमाज हुई, आज तक हो रही है, कल भी जुमे की नमाज वहाँ पढ़ी गई। तीसरी और आखिरी बात, जब आप भोजशाला के प्रांगण में जाएंगे, बहुत सारी कुरान की आयतें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको वहाँ, लेकिन अफसोस क्या है कि हमारा मीडिया सिर्फ हिंदू चिन्ह दिखाता है, वो कुरान की आयतें बिल्कुल नहीं दिखाता है। सवाल यह है कि वो कुरान की आयतें कहां से आ गई? अगर ये मंदिर था, कुरान की आयतें क्यों आई? किसने लिखी कुरान की आयतें? और वो कुरान की आयतें आज तक क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई हार जीत का मसला नहीं है। आपको याद होगा एएसआई ने यूपी हाई कोर्ट के अंदर भी बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारी चीजें रखी थी और कहा था कि हाँ, ये मंदिर है, इसमें एक सबूत, इस तरह के सबूत मिले हैं। हालांकि जब उन सबूतों की जांच हुई तो वो बुद्ध मठ के निशानियां थी, उसकी अलामतें थी। जब देखा गया तो इस पर मैं नहीं जाना चाहता कि वो कौन सी थी, लेकिन कह दिया गया था कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ऐसा कुछ शख्स नहीं मिला जिससे पता चले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। और 1949 में मूर्तियां यहां चोरी से रखी गईं। 1992 में मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। जो लोग इसमें शामिल थे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कुछ जब कुछ हो गया तो आप मुझे बताइए हार किसकी है, जीत किसकी है? तरीके से बात कर लेती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पहली बात जो आपने कही कि मीनाक्षी नाम मशहूर, हाँ नाम मशहूर हो सकता है, लेकिन मीनाक्षी अम्मन देवी केवल मंदिर मशहूर ही नहीं बल्कि पूजनीय भी है, पहली बात। अब दूसरी बात जो आपने कही कि आपको हाईकोर्ट के फैसले से आपत्ति नहीं है, तो हाईकोर्ट के फैसले से आपको आपत्ति है इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में केवल हिंदू प्रतीक चिन्हों की बात हुई, मुस्लिम प्रतीक चिन्हों की बात क्यों नहीं हुई? तो मेरा सवाल फिर आपसे ये होगा कि जहां पर मंदिर की भूमि थी वहां पर मस्जिद कैसे आ गई? वहां पर नमाज क्यों पढ़ी जाने लगी? और जब इस स्थान के बारे में एएसआई अपनी रिपोर्ट कह चुकी है, हाई कोर्ट ये कह चुका है कि पहले यहां पर मंदिर था, बाद में यहां पर नमाज अदा की जाने लगी, तो अब इसमें आपको आपत्ति क्यों है? जहां मंदिर था वहीं पर नमाज क्यों पढ़नी है? मीनाक्षी जी, देखिए हमारे जो राजा महाराजा थे ना, बादशाह थे उस वक्त के, वो इतने बेवकूफ थे, वो हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर मस्जिद एक साथ बना दिए। हालांकि वो बेवकूफ थे, उन्हें पता नहीं था कि आने वाले टाइम में एक ऐसी कौम भी आएगी जो इन्हीं बातों को लेकर लड़ेगी और आपस में नफरत फैलाएगी। और उनको नहीं पता था कि अंग्रेज जिसको हम भगाएंगे हिंदुस्तान से, वो इस तरह की हिस्ट्री हमारे बीच छोड़ के चला जाएगा जिससे हम पूरी जिंदगी हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे। उन्हें नहीं पता था इस बात का। वो तो ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहें। जी, इतना तो मैं जानती हूँ कि मस्जिद की भूमि नॉन डिस्प्यूटेड होनी चाहिए, अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए।
कोई भी डिस्प्यूटेड भूमि होगी तो वहां पर पढ़ी गई नमाज जो है वो खुदा कबूल नहीं करता। जो थोड़ी सी मेरी जानकारी है धर्म के बारे में, बस मैंने वो बात कही है। अब मेरा सवाल क्योंकि हिंदू पक्ष से ये है कि हाँ ठीक है, आस्था की जीत हो गई, लेकिन मुस्लिम समाज ये पूछ रहा है कि हमारी नमाज की भूमि आपने फिर से छीन ली। पहले आपने बाबरी मस्जिद हमसे छीन लिया, अब आपने भोजशाला हमसे छीन लिया। ऐसे करते करते ये लिस्ट कहां तक जाएगी? कब तक छीनते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो छीनने छानने की बात है। छीना किसने, तोड़ा किसने, वो ऐतिहासिक तथ्य है, कहां पर क्या बना। अभी मौलाना साहब जो बात बोल रहे थे, बड़ी विचित्र बात थी, पता नहीं कौन सी किताब से निकाल के लाए हैं। और हमारी आस्था की जीत नहीं हुई है, वैज्ञानिक तथ्यों की जीत हुई है। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, कोर्ट में लड़ी गई थी, कोई तलवार लेके नहीं लड़ी गई। एक एक तथ्य वहां उपस्थित किए गए। मुझे समझ में नहीं, मौलाना साहब यहाँ तथ्य बड़ी उपस्थिति रखते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके जवान चुप के हो जाती है, कोर्ट में जाके इनके तथ्य गायब हो जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर ये सारे तथ्य क्यों नहीं रखते? क्या इनके वकील किसी काम के नहीं है, या वकीलों को लड़ना नहीं आता? मुझे लगता है रशीदी जी को खुद पार्टी बनना चाहिए जाके। रशीदी जी अभी जाके बन जाइए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट केस जा रहा है, वहां जाके खुद पार्टी बनिएगा। जो तथ्य आप यहाँ चैनल पे उपस्थित करते हैं, पता चल जाएगा कि इन तथ्यों की किस प्रकार से धरातल पे वो तथ्य मान्य भी है कि नहीं है। ये जमाना तलवार का नहीं है जनाब। राजाओं ने देश के अंदर कैसे आकर आक्रांताओं ने, मैं कह रहा हूं मुसलमानों नहीं, हमारा कोई भेद नहीं मुसलमानों से, हमारा कोई भेद नहीं है नमाज से। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, उस नमाज में भी ऊपर वाले की आवाज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हमेशा मंदिर के ऊपर, अभी मीनाक्षी जी बात बोल रही थी कि मंदिर और मस्जिद, अरे हर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी भाई साहब, हर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। इस देश के ऐतिहासिक तथ्य देख लीजिए, और मुझे एक भी ऐसी मस्जिद दिखा दीजिए जिसमें विवाद ना हो। मैं कह रहा हूं 365 मूर्तियों को तोड़कर वहां काबा में मस्जिद बनी। अभी आचार्य जी आपसे ये प्रश्न था, ये विवाद कब तक और कहां किन किन स्थानों पर ये विवाद ले जाया जाएगा? राम मंदिर के बाद वो भोजशाला होगा, वो मथुरा है, वो ज्ञानवापी होगा, और कब तक ये कहां तक ये बात ले जाई जाएगी? कितनी मस्जिद तोड़ी इन लोगों ने, ये खुद बता दे कितनी मस्जिद तोड़ी। जहां जहां जिसकी आस्था जिस कुल देवी के साथ जुड़ी हुई है, वहां वहां उनकी आस्था। मीनाक्षी जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। हमारा संस्कृति में ऐसा है कि हमारे पिता से ज्यादा स्थान रखते हैं कुल देवता, और उन कुल देवताओं का अपमान जिन आक्रांताओं ने किया, मैं कहूँ रशीदी जी को मिर्च क्यों लग रही है? रशीदी जी क्यों आक्रांताओं के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं? हमारे मंदिर जहां जहां जिस क्षेत्र में, उत्तर भारत आप ऊपर से देख ले, पंजाब के ऊपर से लेकर आगे बिल्कुल बिहार तक। मैं जो आपकी बात आचार्य जी समझ पा रही हूँ, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई उन्हें फिर से आप लोग हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जंग जारी रहेगी। क्या मैं ये समझूं? फिर मुमताज आलम रिजवी जी, तब तो फिर ये बात मथुरा तक जाएगी या ज्ञानवापी तक जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। देखिए, बात जाएगी नहीं, बात तो तमाम जा ही रही है, और कुछ लोग इसको सियासी मसला बना करके पेश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको मजहबी मसला बना करके पेश कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं भोजशाला के सिलसिले में बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ा मतलब, अरे भाई वहां पूजा भी हो रही थी, वहां नमाज भी हो रही थी, कल भी नमाज हुई बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार वहां पूजा हो रही है इस तरीके से। और ये सब बीजेपी के लोग हैं, वहां पे कोई मजहबी धार्मिक आदमी नहीं है, सब राजनीति करने वाले हैं, वरना तो वहां पूजा हो रही थी। बातें ना करें, किसी धार्मिक आचार्य जी अपनी अपनी बारी पर सब बात करेंगे प्लीज। आचार्य जी इतना डेकोरम मुझे डिबेट में रखना, सब अपनी बारी पर बात करें। मुमताज जी बात करें। इतना ज्यादा उसको दिखाना कि था पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले हिस्टोरिकल हो गया ये वो, भाई मुकदमा हिस्टोरिकल है। रिजवी जी देखिए, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। रिजवी जी सुनिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, फैसला हिस्टोरिकल है। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि इस केस को लड़ने वाले व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है। हर व्यक्ति राजनीति के साथ अपने आस्था अपने धर्म को नहीं जोड़ता है, वो धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए अपना मामला कानून में के दरवाजे पर लेकर गया है। वो व्यक्ति धार्मिक है, अपनी आस्था के साथ खड़ा है, इसलिए वहां पर पूजा कर रहा है। का शुक्रिया अदा किया भाई, चलिए हाई कोर्ट का शुक्रिया तो ठीक था, बीजेपी का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे थे? फिर लोग क्यों अदा कर रहे थे? बीजेपी का क्या रोल है इसमें, क्यों अदा कर रहे थे? तो आप इसका जवाब दीजिए ना। फिर मैं ये कह रहा हूं कि एक फैसला आया है और खुश होना जाहिर सी बात। देखिए, छोटे छोटे मुकदमे में भी खुशी होती है, सर आपको बीजेपी के रोल को लेकर संशय है?
लेकिन या हाई कोर्ट आप के फैसले लोग को लेकर मीडिया के आपत्ति लोग, है? बीजेपी के ये लोग बात पहले ऋषि जिस जी तरह क्लियर से हो उसके जाए। ऊपर criticize आपको कर रहे बीजेपी हैं, के रोल को उसको लेकर कॉर्नर रन दे रहे हैं, बीजेपी ये के गलत रोल है। को लेकर आपको ये संशय मैसेज है गलत है। या एक हाई व्यक्ति कोर्ट के मेरी बात फैसले तो पर पूरा कर आपत्ति दीजिए। है? आपको बीजेपी के रोल को लेकर संशय या हम हाई कह कोर्ट रहे के हैं, फैसले पर बिल्कुल आपत्ति? है जी बिल्कुल आपत्ति है, और आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बना हुआ है ताकि लोअर कोर्ट से आदमी अपर कोर्ट जाए। और अपर कोर्ट जाने में आपको क्या आपत्ति बताइए? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने में आपको आपत्ति है मीनाक्षी जी? अरे मुझे क्या क्यों आपको लगता आपत्ति है होगी सुप्रीम सर? आप कोर्ट जाना सुप्रीम गलत कोर्ट है? जाए, आप जिस अदालत में इस सुप्रीम केस को कोर्ट लेकर जाना जाना चाहें, गलत है, आप बिल्कुल। बताइए। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है। बस हो गया, हाँ, बात तो खत्म बिल्कुल हो आप गई। जाएं, लेकिन अरे तो आपने मीनाक्षी जी, तो इसमें दूसरी चीज ये मीनाक्षी हाँ, जी, हाँ। आप देखिए ये ढूंढा जा रहा है हर जगह, मंदिर ढूंढ, ठीक है ढूंढिए आप, लेकिन जो हमारी मस्जिदें सिर्फ दिल्ली में जहां पे आप हैं 52 मस्जिदें, उसमें ताले लगे हुए हैं। और वहां जिस तरीके के लड़के जाते हैं, बदतमीजी करते हैं वहां पे नौजवान जोड़े, तो वो उन मस्जिदों को खोल दीजिए ना, क्यों नहीं खुलवाती? उस पे भी मुहिम चलवा दीजिए जरा से। ठीक है। उनके अब भी, इसका ये हो जाए ताकि एक मैं मस्जिद रशीद जी बनी। वहां तो कोई जी मंदिर आपके नहीं पास ना। आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि बीजेपी तो पर इस तरह सवाल की आया है बातें कि इसमें देखिए, पहले तो ये बीजेपी की लड़ाई भूमिका वाली राजनीतिक उद्देश्य से इन मामलों को तूल दिया जाता है, और फिर दिल्ली की मस्जिदों की बात अभी रिजवी जी ने कही है। शिवम त्यागी। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक हिंदू होने के नाते और एक कृतज्ञ हिंदू होने के नाते मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में और संजो कर रखने में, और उसकी सच्चाई क्या है वो देश के सामने लाकर उस पर वर्डिक्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ऐतिहासिक निर्णय है, और मैं मानता हूं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर के उसको मिसाल बनाकर जिस तरीके से निर्णय आया, शानदार है। इसके ऐतिहासिक पहलू क्या कहते हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद लड़ाई करते रहेंगे। 11वीं शताब्दी में ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद वहां पर एक सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी बनाई गई, वहां पर मां वाग देवी की प्रतिमा यानी कि मां सरस्वती की प्रतिमा लगाई गई, वहां पर पूरे तरीके से एक महाविद्यालय बनाया गया, परिसर में वास्तुकला और सांस्कृतिक जितने भी प्रतीक चिन्ह थे वो सब लगाए। ये 11वीं शताब्दी की बात है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में वहां पर मस्जिद हो गई, यानी कि जाहिर है मंदिर के बाद ही हुई, यानी कि मंदिर के ऊपर ही, मंदिर को तोड़कर ही हुई। उसके बाद जो है विषय 1900 में आ गया। 1902 में अंग्रेजों ने वहां से कुछ मूर्तियां ले जाकर अपने जो है म्यूजियम में भी रखी। उसके बाद विषय कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद वहां पर जो है पूजा भी होने लगी और नमाज भी पढ़े जाने लगी। मंगल के दिन पूजा होने लगी और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाने लगी। लेकिन वसंत पंचमी को शुक्रवार पड़ता है, उस बात को लेकर इशू खड़ा हुआ। एएसआई संरक्षित जो है परिसर था, तो एएसआई ने जब उसमें सारी चीजों को छानबीन किया, रिसर्च किया, पता किया, तो जाहिर है जो सच था वो बाहर निकल के आना था, और आज सच वो बाहर निकल कर आ गया। क्यों नाराज हो भाई? 11वीं शताब्दी में मंदिर स्थापित हुआ। राजा भोज ने उसको अपना जो है एक सांस्कृतिक पूरे तरीके से चारों तरफ से वो बनाकर उसको एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसके बाद मंदिर बना, मां सरस्वती की मूर्ति है, बाकी और भी प्रतीक चिन्ह हैं। ऐतिहासिक तथ्य यही कहते हैं। अब आप ये कहो कि 14वीं और 15वीं सदी में आकर जी यहां पर तो मस्जिद थी, मस्जिद किसके ऊपर थी? सिर्फ इतना सा विषय है कि नहीं, रशीदी जी कह रहे हैं कि जो हमारे पुरखे थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के तहत मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया, और इसलिए वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा था, और इसलिए वहां पर नमाज भी पढ़ी जा रही थी। लेकिन बड़ी गलती कर दी उन्होंने। मतलब गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी और तहजीब तुम्हारी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? गजब बात हो गई। और एक और चीज कि गंगा जमुनी तहजीब में मंदिर के ऊपर मस्जिद रखना होता है क्या? इस बात का कोई तर्क है? मैं तो कहता हूं कि अगर कहीं मंदिर है उसके आसपास भी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम मस्जिद का सम्मान करें ऐसे ही आप भी मंदिर का सम्मान करिए। उसके ऊपर रखना गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। और जिन पुरखों ने, अगर आप वाकई मुगलों को अपना पुरखा मानते हैं, जो कि है नहीं, अगर आप उनको कहते हैं कि उनके पास गंगा जमुनी तहजीब थी, तो माफ कीजिए, इस देश में बहुत सारे ऐसे टाइटल सूट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर निर्णय ऑलरेडी आ चुका है।
इसके अलावा मथुरा पर विषय ऑलरेडी चल रहा है, ज्ञानवापी पर विषय ऑलरेडी चल रहा है, आज ये भोजशाला पर ऑलरेडी विषय चल रहा है। आप इसको तहजीब कहते हैं? ये तहजीब नहीं है, ये अत्याचार है जो बताता है कि 11वीं सदी से लेकर खास तौर पर और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 14वीं और 15वीं सदी तक अत्याचार इस देश में कितने लेकिन हिंदू मंदिर मेरे तोड़े गए, प्रश्न का उत्तर कितना अभी तक अत्याचार कोई दे लोगों नहीं पर पाया। हुआ और अगर क्या वाकई हाल है आज में जो नवल उत्तर किशोर जी ये अत्याचार है जो हुआ इतिहास में, तो क्या उस इतिहास को आधार बनाकर भविष्य में भी हर मंदिर, हर मस्जिद, या यूं कहे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जाते रहेंगे? प्रश्न तो यह है, कहीं तो जाकर अब इस पर अंकुश लगेगा, वरना कब तक खुदाई होगी, कब तक इसी तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा, कब तक ये प्रश्न रहेंगे? बहन जी, मुगल कालीन में लगभग 30,000 प्रमुख मंदिरों को विध्वंस किया गया। हमने हिंदू जैसा भाईचारा कोई निभा ही नहीं सकता। उस समय कहा था 3 हमको दे दो, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा, परंतु एक व्यक्ति ने किसी नहीं मानी, क्योंकि उनके मानने की परंपरा ही नहीं है। ये तो गर्दन काटने वाले लोग हैं और भाईचारा नहीं, हत्याचारा वाला काम करने वाले लोग हैं। वहाँ जगदम्बा भगवती माँ सरस्वती का विग्रह था, अंग्रेज लोग उसको ले गए, वहाँ विद्यालय था और जबरदस्ती एक नहीं हजारों जगह इन्होंने ऐसा किया है। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने निर्णय किया है। अब इनका दिक्कत क्या है, इनके अनुकूल कुछ पड़ेगा तो जी हम संविधान मानते हैं, हम कोर्ट मानते हैं, हम कचहरी मानते हैं, इनके विपरीत जाएगा जी हमारा क्या मतलब है संविधान से, हम तो शरीयत को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये लोग इतना करते हैं, मीठा मीठा खा लेंगे, राम मंदिर पर बात मानी ना, नहीं चलने वाला। राम मंदिर पर बात मानी, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। मानी होती तो कोर्ट में जाना नहीं पड़ता। अरे कितनी बार बहन जी, वो मानी नहीं, माननी पड़ी, साक्ष्य के आधार पर माननी पड़ी, मानी नहीं है, माननी पड़ी, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर निर्णय हुआ, कोई भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं हुआ। क्षमा करना, भावनाओं के ऊपर निर्णय होता तो बहुत पहले मंदिर बन गया होता। ऐसे ही काशी विश्वनाथ आप देख लीजिए, साक्ष्य सामने है। मथुरा में तो आज भी रायसाई ईदगाह के नीचे भगवान गर्भगृह में विराजमान है। मैं दो बयान लेकिन आपके सामने रखना चाहती हूँ जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर है। मैं फिर आपके पास आती हूँ। रशीदी जी, मैं जानती हूँ आप बात कहना चाहते हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर 2 बातें हैं। जो बात मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं और जो बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जरा वो दोनों बयान चलाएं एक के बाद एक। तो चाहे वो मौलाना महमूद मदनी हो या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आ रहे हैं और इसी पर मेरा सवाल है, और ये सवाल तो सरकार से है। अगर वाकई में इसी तरीके से मंदिर और मस्जिद के, मदनी का बयान, चलिए आ गया मदनी का बयान, आप सुनाएं। वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ, तो अब उस फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है क्या? नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा? ये मस्जिद का मामला नहीं है सिर्फ, ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप, कानून का मामला है भाई। सर और भी जगह है, ज्ञानवापी भी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे? अभी केस वो लोग लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी वाले लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और ASI हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे, और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकतखोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। क्या करना चाहते हैं हमको बता दीजिए। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है, तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करेंगे, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा।
मैं शिवम जी जो मदनी साहब के बयान सुनाना चाह रही थी वो बयान लगा हुआ नहीं है, लेकिन जिसमें वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जरूरत ही क्या है, आप इसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे तो आधार बनाया ही नहीं जा रहा है। एक एक करके आप ऐसे हर उनके नमाज के स्थल लेते चले जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, पहले ओवैसी जी के बयान से शुरू करता हूं। पहली बात तो ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो वर्डिक्ट था वो माना नहीं गया था। उसके तुरंत बाद जैसे ही निर्णय आया था, असदुद्दीन ओवैसी का पहला बयान था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं है। यानी कि सुप्रीम तो है, सबसे ऊपर तो है, लेकिन अचूक नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से चूक हुई है, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो वर्डिक्ट है वो गलत है। तो इनसे कोई भी उम्मीद सच्चाई की करना गलत है। दूसरा, मैं तो कहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सारी चीजों को लेकर पहली बात तो यह कि 4 जजेस की संविधान पीठ के सामने वो विषय चैलेंज्ड है। दूसरा मामला यह कि हाई कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखने के बाद, तथ्यों को देखने के बाद ही इस पर कोई वर्डिक्ट दिया होगा। मैं मानता हूं कि मैं या आप या फिर पैनल में बैठे हुए कोई भी जो लोग हैं, बाकी सब सम्मानित हैं, सब अपने क्षेत्र में प्रबुद्ध हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कानून की उतनी ही जानकारी रखते हैं जितना कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस रखते हैं। ये निर्णय उन पर छोड़ना चाहिए। और जाहिर है ये कानूनी अधिकार है मुस्लिमों का या फिर मुस्लिम पक्ष का कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। तय है कि आंखों के सामने कबूतर की तरह आंखें, मतलब चीजें सामने पड़ी हो तो कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते भाई। अगर स्थिति इतनी एविडेंट हो, अब आप 10 सेकंड और दे दीजिएगा। जैसे कि ओवैसी जी ने कहा कि ये किसी ऐसे आदमी ने जो बिका हुआ था उसने कह दिया कि वहां पर पूजा भी होनी चाहिए, मतलब उनको 95 का दर्द है, लेकिन 1100 में बना हुआ मंदिर वो 1500 में आकर टूट गया। वो 2026 में कानूनी तौर पर भी अगर क्लेम किया जा रहा है तो उनको उससे भी दर्द है। उनको बस एक चीज याद है कि उसमें पूजा क्यों करने दी। मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई भी सच्चाई देश के सामने आए ही ना, मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। ये कोई इस समय ऐसा तो नहीं है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मीनाक्षी जी, मैं 2 बातें कहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, उसमें बाकायदा ये मेंशन है कि राम जन्मभूमि के अलावा तमाम जितनी भी जगहें हैं वो इसके अंदर आएंगी, प्लेसेस वर्शिप एक्ट के अंदर। अब इन्होंने नई थ्योरी शुरू कर दी कि साहब जो ASI से प्रोटेक्ट मोनूमेंट हैं वो नहीं आते। कैसे नहीं आते भाई? जब पार्लियामेंट में इस पर बाकायदा बहस हुई और कहा गया कि राम जन्मभूमि के अलावा सारी जगहें आएंगी। दूसरी बात, RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई राम जन्मभूमि का मामला हमारे लिए अलग था, हमने लड़ाई लड़ी और उसको जीत लिया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? आप मोहन भागवत जी की बड़ी बात सुन रहे हैं रशीदी जी आजकल। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट मानते हैं। नहीं, मैं उन वो तो ये भी कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। क्या आप ये बात मानते हैं? समाज अपनी आस्था के लिए लड़ने के लिए स्वतंत्र है, वो ये भी कहते हैं। मैडम, मैं बात पूरी कर लूं अगर आप। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, इसलिए आपको कहा था कि आप मोहन भागवत जी तो ये भी कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। क्या आप ये बात मानते हैं? नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद ही नहीं सोचा जा सकता। तो जो बात आपको अच्छी लगती है बस उतनी बात आप मानते हैं। लेकिन जो मस्जिदों के मामले में उन्होंने कहा है, हम तो उस पर बात करेंगे ना। बात मस्जिदों के मामले की चल रही है, उनके सारे बयानों की बात नहीं चल रही है। देखिए, मेरे पास समय इतना ही था, आप सभी मेहमान बड़े देरी से जुड़े हैं, वरना ये चर्चा मैं बहुत विस्तार से करना चाहती थी। और बहुत माफी के साथ आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।